आप सुनने जा रहे हैं एक जापानी लोक कथा, मैले कपड़े। जापान में ओसाका शहर के निकट गांव में एक विद्वान संत रहते थे। एक दिन संत अपने एक अनुयायी के साथ सुबह की सैर कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके निकट आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। संत मुस्कुराकर चल दिए। संत पर कोई भी असर ना दिखा। वह व्यक्ति परेशान हो गया। वह गुस्से से तमतमा उठा और उनके पूर्वजों को गालियां देने लगा। फिर भी संत मुस्कुराते रहे। संत पर जब कोई भी असर नहीं हुआ तो वह व्यक्ति निराश होकर रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही एक अनुयायी ने संत से पूछा, आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वह बोलता रहा और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? संत कुछ नहीं बोले और अपने अनुयायी को पीछे आने का इशारा कर दिया। कुछ देर बाद संत के साथ वह अनुयायी एक कक्ष में पहुंचे। संत बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आता हूँ। कुछ देर बाद संत अपने कमरे से निकले तो उनके हाथों में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर उस अनुयायी से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। उस व्यक्ति ने देखा कि उन कपड़ों से बड़ी तेज दुर्गंध आ रही है। उनमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। अनुयायी ने उन कपड़ों को हाथ में लेते ही उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। तब संत बोले, अब समझे, जब कोई तुमसे बिना मतलब के भला बुरा कहता है तो तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए शब्द धारण कर लेते हो, लेकिन दूसरों के गंदे कपड़े नहीं पहन सकते। जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों को छोड़कर ये मैले कपड़े पहन नहीं सकते, ठीक उसी तरह मैंने भी उस आदमी के फेंके हुए अपशब्दों को धारण ही नहीं किया। और यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे जापान की लोक कथा मैले कपड़े।